जिन नन्ही हथेलियों को पकड़कर जिंदगी की राह दिखानी थी, जिनके आंखों में सपनों का संसार बसाना था, आज उन्हीं तीनों बेटियों की जान एक पिता के द्वारा ले ली गई। उसको तो जीवन भर नहीं निकालेंगे और ऐसे भी नहीं निकलेगा। तो हम लोग का परिवार में जो इतना बड़ा बदलावी हम लोग कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं है। मेरा घर से लक्ष्मी 3 फुट चली गई। जिन नन्ही हथेलियों को पकड़कर जिंदगी की राह दिखानी थी, जिनके आंखों में सपनों का संसार बसाना था, कि उन्हीं तीनों बेटियों की जान एक पिता के द्वारा ले ली गई। जी नमस्कार, मैं अजीत कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं विष्णुगढ़ अपडेट्स। अभी मैं इस वक्त झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना अंतर्गत मोहनपुर पंचायत के एक तुरगडीहा गांव में हूँ, जहां एक कलयुगी पिता ने हृदय विदारक घटना कहा जाए, इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, लोगों में आक्रोश है और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में एक पिता के प्रति अविश्वास का माहौल बन गया है कि कैसे एक बाप अपने 3 मासूम बच्चियों को, जी मैं बता दूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो रूम है, इसी कमरा में बंद करके 3 बच्चियां, उनके साथ 5 साल का बच्चा भी था और 3 बेटियां, 7-7 साल की 2 बेटियां, दोनों जुड़वा थी और एक लगभग 14 साल की बच्चियां थी। तीनों बच्चियों को धारदार हथियार से निर्ममता पूर्वक इसी रूम में हत्या कर दी गई। इसी रूम के अंदर तीनों बच्चियों का चीख दीवारों से टकरा कर रह गया और एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से उजड़ गया है। मात्र उस खानदान में उनके वारिस के रूप में एक छोटा चिराग बचा हुआ है, जो 5 वर्ष का बच्चा है। 3 बच्चियों का जान एक कलयुगी बाप के द्वारा ले लिया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने हैं, इधर आइए, आप देख सकते हैं उनकी जो तीनों बच्चियों की जो माँ है, इतनी अभी सूध-बूध खो बैठी है कि कुछ बात करने के पक्ष में नहीं है, सोई है, उनको होश भी नहीं है। मैंने उनसे मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन शायद उनके पास इस शब्द को बयां करने के लिए कोई जुबान नहीं है, बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई है। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। आइए हम जानते हैं क्या है पूरा मामला। आप देख सकते हैं इस रूम में, इसी रूम की घटना है, इसी कमरे की घटना है, जिसको पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया है और कुछ अनुसंधान के लिए इसी कमरे में वारदात की घटना, इसी कमरे में वारदात किया गया है। एक कलयुगी बाप ने अपने ही तीनों बेटियों को धारदार हथियार से मारकर जान ले लिया। आइए मिलते हैं, उनके कुछ परिजन हैं, उनसे मिलकर कुछ बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मामला। मेरा शंभू यादव। कल इस घर में 3 मासूम बच्चों की हत्या की गई, करने की क्या कुछ मामला करता है? वैसे से पहले से कोई मामला नहीं, ये अचानक ये मामला हुआ और हम लोग घर में भी कोई भाई नहीं, 2-4 भाई हैं, जिसमें एक भाई छोटा मेरा गाड़ी चलाता है, वो लेकर चला गया। एक बड़का भैया 6 बजे ड्यूटी जाता है, हम 8 बजे गए थे, हम 8 बजे आते। वो घटना हुई, मेरे पास फोन किया, पापा बताइए, प्रशासन को बोल दो ऐसा ऐसा घटना हुआ। हम फोन लगाए, टिकट पे गए, प्रशासन को बता के लाए। थोड़ा घटनाक्रम बताएंगे? आपके भैया बता रहे थे कि बच्चों को पढ़ाने के बहाने रूम में बुलाए, क्या कुछ है इस तरह बताइए। एक बच्चा, अपना बाप जो होता है, बच्चा को तो कहीं भी ले जा सकता है, उसका हक है और उसमें कोई नहीं शक कर सकता है। पढ़ाने के बहाने ले जाए, खिलाने के बहाने ले जाए, कुछ अलग से पहले से मैटर होता, आदमी पे शक होता है, कोई मैटर नहीं। आप लोगों को ये घटना कैसे पता चली थी और कौन बताया? घर में मेरा भतीजा है, कौन बताया कि चाचा ऐसे ऐसे घटना हो गया है, मार दिया है। वाइफ है, तो वहाँ सुने तो हम जैसे चाइना जो है वो अति 2 यूनिट है, 3 यूनिट हाईटेक, तो गए थे गाड़ी लेकर वहाँ, तो उसका जो गाड़ी था उसका वहाँ बीमा देते तब ना। मानसिक संतुलन बिगड़ना ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भाई मेरा ठीक था, काम में मेरा रिकॉर्ड है कि भाई उससे उतना नहीं बोलता और कमाता था, खाता था, माँ बाप भी मेरा उसी साइड रहता था, तो ऐसा कोई दिक्कत
हम लोग को समझ में नहीं आता। क्या हुआ है बच्चे का? हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा परिवार खुद नहीं समझ पा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? रात में जो उसका दोस्त था भीम राणा, और रात में पी खा के आया था। जी। उसके बाद ये सुबह का घटना है। भीम राणा उनके दोस्त, किशोर राणा का नाम? हाँ उनका दोस्त था, 5 साल से उनका अच्छा, उनके दोस्त था। कितने बच्चे थे बताइए? इसका आपके भाई साहब आपके भाई साहब जो आरोपी, जिन पर आरोप है 3 बच्चों का, 3 बच्ची थी और एक बच्चा था बेटा, सबसे छोटा लड़का है। सबसे छोटा लड़का। वो लड़का कैसे बच गया? लड़का मेरा भाभी उसको लेके भागा। जब उसका जब देखा होगा, वो क्लियर तो हम नहीं बता सकते, जब देखा करा तो हमको लगता है कि वही लेके भागा। अच्छा, कुछ पारिवारिक विवाद था क्या, कुछ बता सकते हैं? पूछना चाहिए जो वो किया, वो जो मेरा भाई जो जल्लाद वैसा काम किया, उसको पूछना चाहिए। उसको तो जीवन भर नहीं निकालेंगे और ऐसे भी नहीं निकलेगा। तो हम लोग का परिवार में जो इतना बड़ा बदलावी, हम लोग कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं है। जघन्य अपराध है। मेरा घर से लक्ष्मी 3 ठो चली गई, और उसको पूछिए जाके। हमारे को तो छोटा बच्चा लेके अचानक यहाँ से खड़ा हुए, यहाँ रो रही थी। पूछे क्या हुआ, वो कुछ बोल नहीं पाई आवाज में। फिर बोला इशारे से वो देखिए ना आगे। फिर गए हम आगे गए, वहाँ जब देखे यहाँ उसको आवाज़ दिए अपना लड़का नंदकिशोर को, और केवाड़ी खोलो, बोला खोल रहे हैं। और फिर सारा कर्म करने के बाद वो केवाड़ी खोला और वहाँ से निकल के हाथ पैर धो लिया। उसके बाद मोटरसाइकिल का चाबी लेकर के भीम राणा के पास गया। वहाँ उन लोग को बोला, उन लोग घर से भाग गया। उसके बाद वो उधर से बस्ती वाले मुकुरने नगर से बताते हुए पूरा मोहल्ला श्रीरामपुर वगैरह वगैरह बस्ती को सब अपने सूचना दिया होगा, घर घर जाके दिया। क्या सूचना दी? हम अपने लड़की को ऐसा कर दिया, वही सूचना दिया। तो पुलिस कब आई? पुलिस आई 8:30। पुलिस 8:30 बजे लगभग आया। समय हम हाथ में थोड़ी रखे हुए थे। उनको डिटेन कहाँ से किया गया, गिरफ्तार कहाँ से किया गया? यहीं से जल्दी से किया, आप ही के घर के आंगन से? आंगन से नहीं, आंगन के बाहर से। उसमें यहाँ थे वो? उस समय आ गया था उधर घूम घाम के।